वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज, हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, आर्यभट्ट एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 3 जबरदस्त घोषणा, हरियाणा सरकार 3 जबरदस्त ऐलान, वैसे हैं ये 8-10 घोषणा, 8-10 ऐलान, 8 बड़े बड़े तोहफे घर घर सभी को दे दिया, मौज कर दी मौज सरकार ने। 8-10 घोषणाएं, लेकिन 3 बड़ी खुशखबरी इसके अंदर है। इन सभी पर पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया या आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरेंगे। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं। फटाफट फटाफट इन सभी पर आपको फटाफट फटाफट बताते हैं। साथियों, सबसे पहले ज़्यादा जो है हरियाणा में 3 दिन और वर्षा और आंधी का जो है अलर्ट जारी किया गया है। साथियों, 33 डिग्री का तापमान जो है पहुंच चुका था, गिरकर 18 डिग्री रह चुका है, यानी ठंड बढ़ चुका है। साथियों, जो है एचयू के अनुसार पीला रतुआ रोग का खतरा है, किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भाई दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 28 से 30 मार्च के बीच, 28 आज कल और परसों जो है भारी बारिश दिखाया गया है और तेज रफ्तार से हवाएं चलने का जो है दिखाया गया है। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जो है मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। साथियों, जो है किसानों के लिए इससे चिंता बढ़ गई है। तो भाई 3 दिन और मौसम विभाग ने जो है बारिश बताया है, 28, 29, 30। ठीक है साथियों, हरियाणा में 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे, बड़ी घोषणा में बड़ा ऐलान किया गया है। साथियों, कलेक्टर रेट जब बढ़े हुए कलेक्टर रेट लागू होंगे तो इससे क्या होगा साथियों, 1 अप्रैल से जो है ये रेट बढ़ा दिए गए, जिससे क्या होगा, जमीनें महंगी हो जाएंगी, जमीनें खरीदना महंगा हो जाएगा। ठीक है, इससे आम किसान को फायदा होगा। साथियों, जो है जिनके जो जमीन है प्लाट वालों को फायदा होगा। जब महंगी जमीनें होंगी, रजिस्ट्रियाँ महंगी होंगी तो जमीन के भी दाम आ जाए थे, जमीन के जो दाम है वो बढ़ेंगे। ठीक है, कलेक्टर रेट मतलब बढ़ने का मतलब होता है जमीनों के दाम बढ़ना। ठीक है, तो साथियों 1 अप्रैल से जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, चाहे किसी की कोई प्लाट हो, चाहे जो किले हो, कुछ भी हो। साथियों, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आई है भाई। खरीदने वालों के लिए ये झटका कह लो, कुछ ही कह लो, खरीदने वालों के लिए नुकसान है बाकी। ठीक है, बाकी कलेक्टर रेट बढ़ते ही 3 गुना दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है साथियों, बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, देखो एक तो आता है सिलेंडरों में गैस, ठीक है, एक होता है पाइप के थ्रू जो है गैस दिया जाता है घरों में। ठीक है, तो अब तक क्या था, 3 लाख रुपए उसकी फीस थी, 3 लाख लीज रेंट की जो फीस थी वो 3 लाख थी, यानी कनेक्शन 3 लाख में मिलता था। अब बड़ी घोषणा, बड़ा तोहफा, बड़ा धमाका ये सरकार ने किया, अब 1000 रुपये में आपको साथियों तो जो है तो 1000 रुपये में आपके लिए जो है साथियों कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 3 माह में इससे अब क्या होगा, दोगुने कनेक्शन इससे हो जाएंगे साथियों, दोगुने कनेक्शन इससे हो जाएंगे। और पेट जो है लॉकडाउन लगने की जो अफवाहें हैं वो सारी की सारी कोरी हैं, कोरी अफवाह, महज कोरी अफवाह चल रही है। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कोई लॉकडाउन देश में नहीं लगेगा। इसके अलावा पेट्रोल व डीजल पर 10-10 रुपये जो है सरकार ने घटाने का काम किया है। साथियों, सरकार ने मान लो कि 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार 40-40 रुपये कमाती थी, तो अब सरकार क्या है, सरकार ने आम जनता को परेशान नहीं किया, आम जनता को झटका नहीं दिया कि भाई पीछे से तेल महंगा हो गया तो हम उसको बढ़ा दें। ठीक है, रेट बढ़ा दें। सरकार ने क्या किया, अपनी कमाई कम कर ली। जहां मान लो 40 रुपये कमाती थी 1 लीटर पे, अब सरकार 30 रुपये लीटर कमा लेगी। ठीक है, आपको हमको जो है वही जो है साथियों रहेंगे, जो दाम अब वर्तमान में चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के। तो साथियों, लॉकडाउन, इसके अलावा लॉकडाउन की जो अफवाह है वो पूरी तरीके से कोरी है, महज झूठी है, बकवास है। सरकार कोई लॉकडाउन नहीं करेगी। ठीक है साथियों, फिलहाल महंगा नहीं होगा तेल, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, यानी सरकार ने खुद ने अपना टैक्स हटा लिया है, घटाया है, 10-10 रुपये सरकार ने घटाया है। ठीक है साथियों, पेट्रोल पर 13 रुपये तो डीजल पर 10 रुपये घटा दिया। ठीक है, देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, मोदी सरकार। ठीक है साथियों, अब जो है ये ईरान युद्ध के कारण ये हालात बने हुए हैं। साथियों, 2 लाख सिलेंडर हरियाणा में डेली मिल रहे हैं।
सीएम नायब सैनी ने बड़ी घोषणा ऐलान किया है, गैस सिलेंडर को लेकर कोई किसी तरह की टेंशन ना करे। ठीक है साथियों, जो है 1 अप्रैल से बड़े नए नियम बदल जाएंगे। जो सालाना जो टोल टैक्स है, सालाना जो फास्टैग है, वो बढ़कर जो है साथियों जो है 3000 रुपये का अब तक 1 साल के लिए टोल टैक्स पास मिलता है, जिसमें आप 100 टूल पार कर सकते हो। अब वो 3075 रुपये में मिलेगा। एटीएम से मुफ्त जो निकासी है, एटीएम से जब आप पैसे निकालते हो तो साथियों जो है एटीएम से जैसे पीएनबी आदि जो बैंक हैं उनमें जो है 3 और जो है मुफ्त शहरों में मुफ्त ट्रांजैक्शन की जो सीमा है वो एचडीएफसी बैंक ने बड़े शहरों में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 3 और जो छोटे शहर हैं उनमें 5 तय कर दिए पंजाब। ठीक है, इसके अलावा जो है केस निकालने की जो सीमा 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपये कर दिया। 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर ही रिफंड मिलेगा। साथियों रेलवे ने 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव हो रहा है। साथियों 8 अप्रैल से 8 घंटे पहले टिकट अगर आप कैंसिल कराते हो तो ही आपको पैसा वापस मिलेगा, यानी रिफंड मिलेगा। अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराता है तो उसे लगभग पूरा पैसा मिलेगा, केवल एक छोटा सा शुल्क काटा जाएगा। ठीक है, 8 से 24 घंटे पर पहले टिकट कैंसिल कराने पर 50% रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो जो है अगर कोई 8 घंटे पहले तक अगर कोई यात्री यह भाई 8 घंटे से कम समय का टाइम रह रहा है और जब तब कैंसिल कराता है तो भाई फिर उसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 8 घंटे, ठीक है साथियों जो है 8 घंटे से पहले ही आपको जो है अपना कैंसिल टिकट कराना है। अब 8 घंटे के बाद मान लो आप 1 घंटे पहले जो है टिकट कैंसिल करा रहे हो, ठीक है, तो रेलवे आपको पैसा नहीं देगा। अब उस टिकट को रेलवे कहाँ बेचे, पहले तो रेलवे बेच देता उसको। साथियों केवल आधार कार्ड के वेरिफिकेशन से अब नया पैन कार्ड बनेगा और 100 रुपये जो है इसमें लगता था, अब 200 रुपये लगेगा नए पैन कार्ड बनाने पर भी सरकार ने कर दिया है। ठीक है, जो एचडीएफसी यूपीआई एटीएम के निकासी के जो नियम है बदल दिए गए हैं। साथियों इसके अलावा भाई सरसों की खरीद हरियाणा प्रदेश के अंदर आज से शुरू हो रही है। सरसों की खरीद जो है आज से शुरू हो रही है। भाई मंडी पे बायोमेट्रिक अंगूठे लगेंगे। अगर किसी को बायोमेट्रिक व नंबर प्लेट को लेकर कोई दिक्कत आती है तो वो टोल फ्री नंबर 1800 180 2060 पर कॉल कर सकते हैं। साथियों बाजारों में 6500 रुपये तक की जो है प्रति क्विंटल सरसों बिक रहा है। गेहूं की सरकारी खरीद आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। गेहूं की सरकारी खरीद जो है 1 तारीख से आपका शुरू होगा। साथियों गेहूं का जो सरकारी रेट निकला है 2585 रुपये सरकारी रेट गेहूं का निकला है। ठीक है, 1 तारीख से गेहूं का सरकारी रेट शुरू होगा। ठीक है, एमएसपी से ज़्यादा भाव पर जो है वर्तमान में सरसों बिक रही है, यानी जो सरकार ने सरकारी रेट निकाला है उससे महंगी सरसों वर्तमान में बिक रही है। साथियों 6200 रुपये जो सरसों का रेट तय किया गया है, सरकारी रेट जो तय हुआ है 6200 रुपये है और जो है मंडियों में बिक जो है 6500 और 7,000 रुपये तक का आपका बिक रहा है। ठीक है, तो साथियों 1800 180 2060 किसान भाई ये नंबर लिख लें, कोई दिक्कत आए तो।